ट्रंप के वादे पे एतबार मत करना, ईरान पर हमले का इरादा मौखर नहीं हुआ बल्कि हमला किया जाएगा। हमले के लिए किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है, कौन सी ग्राउंड बनाई जा रही है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बरतानवी मीडिया तो कह रहा है कि जी हमले का इरादा मौखर कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रंप जो करता चाहता है ना, वो बिल्कुल खामोशी से कर जाता है, और वो एक ऐसे मामले का इंतज़ार कर रहा है जिसके बारे में आप बहुत बेहतर जानते हैं। हमारे नाज़रीन को बताइएगा। और मैं क्या बताऊं, लेकिन एक फ़िल्म थी वांटेड, उसमें शायद वो थे सलमान खान। वो कहते थे कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता नहीं हूं, और जो मैं करता हूं वो मैं कहता नहीं हूं। ट्रंप जो हैं, बिल्कुल उनकी अगर आप उनकी शख्सियत को देखें तो वो जो कर रहे होते हैं वो कह नहीं रहे होते, और जो कह रहे होते हैं वो करते नहीं हैं। अभी तक देखें, वो इस बात पर थे कि वहाँ पे मुजाहिरीन हैं, फिर उन्होंने कहा मुजाहिरीन पर तशद्दुद ना करें, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब इनको फांसियाँ ना दी जाएँ। लेकिन आप ज़रा तर्जमान को सुने, अगर जो वाइट हाउस की तर्जमान है कैरोलिन लोलाइट, उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि ट्रंप की टेबल पर है कि वो क्या करने जा रहे हैं। उनके चंद इर्द गिर्द के चंद लोगों को शायद इस बात का इल्म हो वो ईरान के बारे में आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। इसका पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक बेतबारे शख्स हैं ट्रंप, और ये दुनिया में अमन 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 नोबल इनाम के लिए करते रहे। जैसे ही नोबल इनाम की रेस ख़त्म हुई, इनको नहीं मिला, तो उसके बाद जंग 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 कर रहे हैं, और आजकल इनकी तस्बीह जंग है, और इसी से वो कमाएंगे भी, क्योंकि इनका असला भी बिकेगा। लेकिन जब मिडल ईस्ट में इनकार हुआ कि आपको फौजी अड्डे नहीं मिलेंगे, ना कतर का, ना कुवैत का, ना इराक़ का, ना सऊदी अरब का, ईरान के ख़िलाफ़, तो उनकी स्ट्रेटजी अचानक से तब्दील हुई। ये तब्दीली ऑफ स्ट्रेटजी जो है ये नज़र आई। अब बरतानवी मीडिया जो कल तक ये बात कह रहा था कि 24 घंटे अहम हैं और 24 घंटे में हमला हो सकता है, अचानक उसने इस तरह के इशारे क्यों दिए कि ये जो मामलात हैं इसमें शायद जंग ना हो, लेकिन जंग होना है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के पास कोई फ़ौजी अड्डा अगर ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो वो अपना एक बड़ा फ़ौजी अड्डा जो है उठाकर ईरान ला रहा है। यानी उसने खलीज फारस में समुद्री फ़ौजी अड्डा जो है वो लेके आ रहा है अब्राहम लिंकन के नाम से। देखें, उसके पास 5वां बहरी बेड़ा ऑलरेडी इस जगह पर मौजूद है। इसका मतलब है उसको दो तरफा जंग के लिए या दो तरफा हमलों के लिए एक और मज़ीद अड्डा चाहिए था, जो उसको इराक़ से मिल सकता था, कुवैत से, कतर से, सऊदी अरब से। लेकिन जब इन तमाम ममालिक से जब इनकार हुआ, तो उसने ये ज़रूरी समझा कि उसको एक के बाद दूसरे अड्डे की हिफाजत के लिए ख़ुद भी कोई चीज़ को जो है उसको लाना चाहिए। तो अब्राहम लिंकन को नॉर्थ चाइनीज़ सी से उसने मुंतकिल करना शुरू किया। ये वो वक्फ़ा है जिसको ये इशारे कहे जा रहे हैं कि शायद अमेरिका जो है इस जंग को टाल रहा है और अब ये जंग नहीं होगी। हालांकि ये गलत है। वो इंतज़ार कर रहा है कि अब्राहम लिंकन अपनी जगह पर पहुंच जाए, उसके जो मरीज़ कतर से निकले हैं उनको उस पर इंस्टॉल कर दिया जाए, सिस्टम्स जो हैं उसको इंटीग्रेटेड कर लिया जाए उस कंट्रोल रूम के साथ, जो कि कंट्रोल रूम उसने अल हदीद एयर बेस के अंदर बना लिया है। जब तक इस तमाम मामलात मुकम्मल नहीं होंगे, वो अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। यानी वो अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है, बेड़ा मुंतकिल किया जा रहा है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचेगा तो दो उनके बहरी बेड़े जो हो जाएंगे, दो बहरी बेसिस हो जाएंगी, तो वो दोनों से तैयारी फ्लाई करेंगे। दो बहरी बेसिस हो जाएंगी। और ये अब्राहम लिंकन जो है ये तो एटमी क़ुव्वत का हामिल जो है बहरी बेड़ा है। और इसके साथ आपने ही कल मेरी वो वजाहत भी की थी और मेरी दुरुस्ती भी फरमाई थी कि इसके साथ साथ दो आबदोज़ें भी चलती हैं इसकी हिफाजत के लिए। और याद रखिए कि इस बेड़े के ऊपर तो एटमी कोई हथियार मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी आबदोज़ें जो हैं वो एटमी मिसाइल रखती हैं। ये एक अहम बात है कि एक के बाद दूसरे एसेट की हिफाजत के लिए अमेरिका जो है वो अपनी लाइनअप, यानी जिस तरह से कहा जाता है कि बसा औक़ात फ़ौजों को पीछे हटाया जाता है ताकि नई सफ़ बंदी की जा सके। मैं लफ्ज़ अब सही जहन में भी आ गया कि नई सफ़ बंदी की ज़रूरत डोनाल्ड ट्रंप ने महसूस की है, और यही सफ़ बंदी है कि अब वो बड़ी जो उसके थे अड्डे, उनसे नहीं बहरी अड्डों से जो है वो हमला करेगा। और ये हमला बड़े महदूद पैमाने पर होगा। मैंने शायद कल भी इसका जिक्र किया था कि ये बंदरगाहों तक महदूद होगा, ताकि बंदरगाहों को ब्लॉक किया जाए, वहाँ पर ना किसी दूसरे मुल्क का बहरी बेड़ा जो है या बहरी जहाज़ जो है वो जा पाए, और ना वहाँ से कोई सामान जो है लेकर ईरानी बहरी जहाज़ जो है निकल पाए। यानी ये रास्ता
मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा। यानी ईरान का मुआशी रास्ता बंद कर दिया जाएगा। देखिए, ईरान का मुआशी रास्ता बंद करना ही जो है ज़रूरी, उसके ख्याल में ज़रूरी है, क्योंकि जंग की सूरत में उसको भी नुकसान जो है हो सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ये भी ईरान के पास मौजूद हैं, और उसके ऊपर रशिया की मदद भी आ पहुंची है। जो मिसाइल्स की सूरत में मैंने आपको बताया था कि 5 जो जहाज़ उतरे हैं उनमें क्या है, तो वो भी सामने आ गया है कि वो क्या है। और ये जो मिसाइल सिस्टम्स हैं ये अमेरिका के लिए ख़तरा हो सकते हैं, लिहाजा अमेरिका उसका नातका बंद करेगा, यानी उसके ट्रेड जो है वो बंद करेगा, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंदिश करेगा। इससे होगा क्या, इस वक्त भी अगर आप जहन में रखें तो $1 के बदले 10,000 रियाल हैं ईरानी, और ये तुमन का अंदाज़ा कराया जाए तो 1,40,000 से ऊपर बनते हैं। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर ये नातका बंद होता है तो ईरान में महंगाई की शरह कहाँ तक जाएगी। ये जो कहा जा रहा था कि इमदाद पहुँचेगी, रोका जा रहा है कि आप इनको फांसियाँ नहीं देंगे, यानी सख्त सज़ाएँ नहीं देंगे, और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये मुतालबा कर दिया है। और ईरान की सूरत हाल पर तमाम ममालिक ने तशवीश का इज़हार किया है। ये बात ज़हन में रखें, अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल एक लौंडी की तरह से काम करती है अमेरिका की। वो कोई ऐसा मामला है नहीं। देखें, अगर ऐसा मामला होता कि जुल्म होते रोकना होता अक़वाम मुत्तहिदा में, तो गज़ा में रोक लेती ना। गज़ा में नहीं रोका। अगर जुल्म रोकना ही अक़वाम मुत्तहिदा का मकसद होता तो कश्मीर में रोक लेती, जहाँ भारत जो है आए रोज़ मुजालम करता है, 7.5 लाख फ़ौज मौजूद है उसकी वहाँ पर, वो वहाँ पर रोक लेते। तो लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा जुल्म होता देखने के लिए बनाएगी एक तंजीम है, और अगर ये अमेरिका कर रहा हो तो ये अपना देखती भी नहीं है, आंखें बंद कर लेती है। तो ऐसी तंजीम का मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये है कि कल के इजलास में कुछ गर्म चीज़ें निकल कर आई हैं, वो अलग इसका हिस्सा है, बनता है जी उसका अलग से, कि वहाँ पर किस मुल्क ने क्या कहा, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है, चाइना, रूस और बाकी ममालिक, यूरोपियन ममालिक का क्या कहना है, ये अलग है। लेकिन ये कहना कि अमेरिका रुक गया है, अमेरिका बिल्कुल पेशकदमी कर रहा है। अब्राहम लिंकन को जब से चलाया गया है उसको खलीज फारस में लाया जा रहा है, इसमें हाँ ज़रा डिले हो सकता है 2-1 रोज़ का, क्योंकि अगर उसको तमाम फ़ौजी अड्डे मैसर रहते तो शायद ये 1 रात की बात थी, या इससे ज़्यादा। सिर्फ उसने बंदरगाहों को निशाना बनाना था ताकि वहाँ से ट्रेड ना आ जा सके, बाकी उसने उस मुल्क पर हमला नहीं करना, क्योंकि इससे अमेरिका की सोच जो नज़र आती है कि जो आवाम के अंदर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एग्रेशन है, वो एग्रेशन जो है वो मुंतकिल हो जाना था अमेरिका की तरफ। तो ये अमेरिका के लिए नुकसानदेह था। अमेरिका वहाँ पर रजीम चेंज चाहता है, वो ईरानियों को नया सिस्टम या नया हुक्मरान जो है देना चाहता है, मौजूदा सिस्टम, मौजूदा हुक्मरानों को यहाँ से निकालना चाहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेड बंद करे। तो इसीलिए 5वें बहरी बेड़े के होने के साथ साथ उसने अब अब्राहम लिंकन को जो है वो ईरान की तरफ भेज दिया, यानी खलीज फारस की तरफ भेज दिया है। तो ये वो मामला है जिसको लेकर दुनिया शायद ये समझ रही है कि अब जंग नहीं होगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दांत दिखाने के और खाने के, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ट्रंप जो है वो जो बात करते हैं उससे बिल्कुल उलट कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं। उनकी सोच इस वक्त जंग पर मुश्तमिल है। वो वेनेजुएला के बाद ज़्यादा शेर हो गए हैं। उन्होंने एक छोटा शिकार किया है, अब बड़े शिकार की तरफ वो अपने पंजे बढ़ा रहे हैं, और उसके लिए वो तवक्कुफ़ करते हैं। जिस तरह से अगर आपने शिकारी जानवर देखे हों तो वो 2-1 स्टेप पीछे हटकर फिर जंप करते हैं। जिस लगाने के लिए पहले 2 स्टेप पीछे आते हैं, फिर उसके बाद छलांग। तो ये शायद ये उनको मुश्किल में पड़े ईरान, लेकिन इसके बावजूद वो ट्राई ज़रूर करेगा ईरान के मुआशी तौर पर कमज़ोर करने की, ईरान के अंदर से इनकलाब लाने की और ईरान में रजीम चेंज करने की। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।